जोहार जय मूल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। एक नई सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार के सभी मामलों में से लगभग 97.7% मामले 13 राज्यों से दर्ज किए गए, जिनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऐसे अपराधों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई। द हिंदू के रिपोर्ट के मुताबिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत ताजा सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अत्याचारों का अधिकांश हिस्सा भी 13 राज्यों में केंद्रित था, जहां 2022 में सभी मामलों का 98.91% दर्ज किया गया। 2022 में अनुसूचित जातियों के लिए कानून के तहत दर्ज 51,656 मामलों में से उत्तर प्रदेश में 12,287 मामले के साथ कुल मामलों का 23.78% हिस्सा था। इसके बाद राजस्थान में 8,651 मामले यानी 16.75% और मध्य प्रदेश में 7,732 मामले यानी 14.97 मामले दर्ज किए गए। अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अत्याचार के महत्वपूर्ण मामलों वाले अन्य राज्य थे बिहार 6,799 मामले, उड़ीसा 3,576 मामले, महाराष्ट्र 2,706 मामले। इन 6 राज्यों में कुल मामलों का लगभग 81% हिस्सा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2022 के दौरान भारतीय दंड संहिता के साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अनुसूचित जातियों के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार के अपराधों से संबंधित कुल मामलों 52,866 में से 97.7% यानी 51,656 का पंजीकरण 13 राज्यों में हुआ है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार के अधिकांश मामले 13 राज्यों में केंद्रित थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए कानून के तहत दर्ज 9,735 मामलों में से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 2,979 यानी 30.61% मामले दर्ज किए गए। राजस्थान में 2,498 मामले सामने आए, जो दूसरे स्थान पर है, जबकि ओडिशा में 773 मामले सामने आए। अन्य राज्यों में महाराष्ट्र में 691 मामले और आंध्र प्रदेश में 499 मामले सामने आए। रिपोर्ट के अनुसार आंकड़ों से अधिनियम के तहत जांच और आरोप पत्र की स्थिति की भी जानकारी मिली है। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित मामलों में 60.38% मामलों में आरोप पत्र दायर किए गए, जबकि 14.78% मामलों में झूठे दावों या साक्ष्य के अभाव जैसे कारणों से अंतिम रिपोर्ट दी गई। 2022 के अंत तक 17,166 मामलों में जांच लंबित थी। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामलों में 63.32% मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए गए, जबकि 14.71% मामलों में अंतिम रिपोर्ट दी गई। समीक्षाधीन अवधि के अंत में अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार से संबंधित 2,702 मामले अभी भी जांच के अधीन थे। रिपोर्ट में सबसे ज्यादा चिंताजनक रुझानों में से एक है अधिनियम के तहत मामलों में सजा की दर में गिरावट। 2022 में सजा की दर 2020 के 39.2% से गिरकर 32.4% हो गई। इसके अलावा रिपोर्ट में इस कानून के तहत मामलों को निपटाने के लिए स्थापित विशेष अदालतों की अपर्याप्त संख्या की ओर भी ध्यान दिलाया गया है। 14 राज्यों के 998 जिलों में से केवल 194 ने ही इन मामलों में तेजी लाने के लिए विशेष अदालतें स्थापित की थी। रिपोर्ट में विशेष रूप से अत्याचारों से ग्रस्त जिलों की भी पहचान की गई, जिनमें से केवल 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ऐसे जिलों की घोषणा की है। बाकी राज्यों ने कहा कि अत्याचारों के ऐसे मामलों से ग्रसित कोई जिला उनके राज्य में नहीं है। उत्तर प्रदेश, जहां अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अत्याचार के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं, उन राज्यों में से एक था जिन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अत्याचार संभावित कोई क्षेत्र चिन्हित ही नहीं किया गया है। रिपोर्ट में इन जिलों में जाति आधारित हिंसा की घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा कमजोर समुदायों के लिए मजबूत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आंध्र प्रदेश, असम,
बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पुडुचेरी में SC/ST संरक्षण प्रकोष्ठ प्रस्थापित किए गए हैं। इसके अलावा बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल और मध्य प्रदेश, इन 5 राज्यों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों की शिकायतों के पंजीकरण के लिए विशेष पुलिस स्टेशन स्थापित किए हैं।